नमस्कार, मैं हूं नकमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। ज्यादा दिन नहीं हुए जब बहुत धूमधाम से चीते भारत लाए गए थे। 17 सितंबर 2022 जब नमीबिया से 8 चीते लाए गए तो काफी जश्न मनाया गया। फिर 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से भी 12 चीते आए और इन चीतों के लिए मध्य प्रदेश के कूनो में विशेष इंतजाम किए गए। पहले इन्हें बाड़े में रखने और फिर धीरे धीरे जंगल में छोड़ने की एक बड़ी योजना बनाई गई, क्योंकि जानवरों को एक नई जगह में रखने की अपनी चुनौतियां हैं, नया माहौल और बदली हुई जलवायु। तो माना जाता है कि भारत में 1947 में आखिरी बार चीता दिखाई दिया था और कहा जाता है कि आज के जो छत्तीसगढ़ का जो आज राज्य है वहां पर के महाराज ने 1947 में 3 चीतों को एक साथ मार दिया था। हालांकि इसके बाद भी भारत में चीते देखे जाने का दावा तो किया जाता रहा, लेकिन 1997 को बलूचिस्तान में दिखाई दिया जो चीता था वो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में दिखा आखिरी चीता माना जाता है। तो मध्य प्रदेश के कूनो के अभयारण्य में ये एक अनोखी और चुनौती भरी शुरुआत थी। फिर एक चीते ने 4 शावक दिए और तब भी एक बड़ी खबर बनी, लेकिन फिर एक के बाद एक 8 चीते दम तोड़ चुके हैं। ये बदली हुई जलवायु का असर है या फिर रखरखाव में कमी का, लेकिन एक के बाद एक 8 चीते दम तोड़ चुके हैं। 27 मार्च को साशा नाम की मादा चीता की मौत हुई और बताया गया कि इसकी वजह जो थी वो किडनी की बीमारी थी। उसके बाद 23 अप्रैल को उदय नाम के चीते की मौत हुई। फिर 9 मई को दक्षा की, 23 से 25 मई के बीच कूनो में जन्मे 3 शावकों की भी मौत हो गई। 11 जुलाई को नर चीता तेजस मृत पाया गया और 18 जुलाई को यानी कि कल ही सूरज नाम के चीते की मौत हो गई। तो सूरज की मौत के बाद एक और बात सामने आई है और एक ये नई बात है जिस पर अब चर्चा हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जो उसकी गर्दन में रेडियो कॉलर लगाया गया था, जो कि सभी चीतों की गर्दन में लगाया गया है क्योंकि उनकी लोकेशन को पता करना और उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है रेडियो कॉलर, तो ऐसे बहुत सारे जानवरों को लगाया जाता है, तो उसकी वजह से उसे जख्म हुआ होगा। क्योंकि जब रेडियो कॉलर हटाया गया तो फिर उसकी गर्दन के नीचे संक्रमण मिला और कीड़े भी। कई विशेषज्ञ इस संक्रमण को एक वजह मान रहे हैं कि इस वजह से चीतों की मौत हुई। कई ये वजह मानने के लिए तैयार नहीं है। रेडियो कॉलर की जो गुणवत्ता है उस पर भी बात उठ रही है। तो सच की पड़ताल में आज यही चर्चा हम करेंगे कि आखिर क्यों हो रही है इन चीतों की मौत, जिन्हें इतनी दूर से दक्षिण अफ्रीका से नमीबिया से लाया गया। क्या उनकी जलवायु बदलने की वजह से हो रही है या फिर किसी संक्रमण से? और अभी बिल्कुल ताज़ा खबर है कि आज 3 चीतों को क्वारंटीन कर दिया गया है, अलग थलग रखा गया है। वन विभाग के मुताबिक ये तीनों चीते गौरव, शौर्य और पवन अभी स्वस्थ हैं। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद हैं कॉर्बेट फाउंडेशन के डायरेक्टर केदार गोरे और डॉक्टर रवि चेलाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रवि चेलाम जो है वो सीईओ हैं मेटास्ट्रिंग फाउंडेशन के और केदार गोरे निदेशक हैं कॉर्बेट फाउंडेशन के। आप दोनों से मैं पहले केदार जी आपसे एक सवाल के, ये जो एक नई वजह सामने आई है, आप मानते हैं कि एक वजह हो सकती है ये संक्रमण रेडियो कॉलर की वजह से, और या ये कारण हो सकता है चीतों की मौत का? मैं बिल्कुल ऐसा समझता हूँ कि कई कारणों में से एक के कारण जरूर हो सकता है और इसकी जांच चल रही है और निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। जितने भी वेटनेरियंस, वाइल्ड लाइफ वेटनेरियंस हमारे कंट्री में है, एनटीसीआई के कांटेक्ट में है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के है, वो सारे लोग मिल के इसको जांच करनी चाहिए। रेडियो कॉलर से मरने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है। 4 टाइगर्स की डेथ एटलीस्ट मेरे पढ़ने में तो आया है कि ऐसे डेथ्स हुई है रेडियो कॉलर की वजह से। रेडियो तो कॉलर की वजह से डेथ यहाँ पे भारत में या दूसरे देशों में भी? नहीं, भारत में। मैं टाइगर्स की बात कर रहा हूँ, इंडिया में हुई है। तो अगर यहाँ पे भी यही कारण है तो इट कांट बी रूल्ड आउट। तो हमें जो भी और कारण हो सकते हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या कोई बीमारी है या कोई वेदर इनको सूट नहीं कर रहा है, क्या है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वेदर का कोई इशू होगा, क्योंकि हीट की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, वहाँ पे भी काफी हीट होती है, ह्यूमिड वेदर वहाँ पे भी होता है। तो ये सब का कारण मुझे नहीं लगता है। जी, बट जी। एक ये
डेफिनेटली देखना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट में काफी लर्निंग्स हो सकती हैं। किसी को नहीं पता कि क्योंकि पहले ऐसे कभी दुनिया में हुआ नहीं है, तो ये ठीक। फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो देयर हम्म कैन बी चैलेंजेस एंड देयर कैन बी तो लर्निंग्स। ये पहली बार जो दुनिया में हुआ है, इसमें चैलेंजेस तो हो सकते हैं क्योंकि ये किया नहीं गया रिलोकेशन। डॉक्टर रवि चेलाम, बिल्कुल। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? जब एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां भी फाउंडेशन ठीक होना चाहिए। हमारा एक्शन प्लान जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको पूरा तरह से सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है। पहले बात है कि चीता बहुत लो डेंसिटी एनिमल है। 100 स्क्वायर किलोमीटर में एक चीता लगभग रह सकता है। अगर वायबल पॉपुलेशन चाहिए आपको कम से कम 50 अडल्ट चाहिए। आप मल्टीप्लाई कर लो तो 4,000 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का अच्छा हैबिटेट चाहिए। उसके बिना हम इतना जल्दी अफ्रीका से चीता लाना ठीक बात नहीं है। ये रेडियो कॉलर हो या और कई कई वजह से एक दो मरेंगे। आई मीन वो तो दुख की बात है, बट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये नेचर में होता है। पर अगर सर्वाइव भी होगा, जगह कहाँ है इन चीतों को रहने का। और हम बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये चीता ग्रासलैंड को सेव करेगा, उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेव करेगा। यहाँ चीता ही खुद सेव करने का मुश्किल समय पास हो रहा है, तो दूसरों का कब सेव करेगा तो ये आप चीता। क्या कारण एक मानते हैं कि ये जो चीते सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो जो रेडियो कॉलर संक्रमण एक वजह है, लेकिन एक के बाद एक 8 चीतों की जो मौत हुई है, तो एक हैबिटेट, यहाँ का जो जलवायु है वो सुटेबल नहीं है, रीलोकेशन, आपने जैसे कहा लो डेंसिटी, तो एक जगह पर ज्यादा चीते लाना वो उनके रहने के लिए ये सही नहीं था। लेकिन ये तमाम बातें क्या उनके रिलोकेशन के पहले विशेषज्ञों से चर्चा नहीं हुई होगी? देखो, पहले ये बात है कि आठ आठ में 7 चीते तो कैप्टिविटी में मरे हैं, फ्री रेंजिंग में नहीं मरा। सिर्फ लास्ट जो 14 जुलाई को मरा वो खुले जगह फ्री रेंजिंग वाइल्ड में मरा है। तो ये जो पहले 7 मरे हैं ये पूरा कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट में था। तो प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ वही बता सकते हैं, क्योंकि हम तो स्पॉट में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पूरा ट्रांसपेरेंसी से करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तब लोग उसके बारे में सोच समझ कर ओपिनियन दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम है कि ट्रांसपेरेंसी भी कम है, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कम है। एक्सपर्टीज काफी है इंडिया में, इंडिया में एक्सपर्टीज की कोई कमी नहीं है। वो सबको साथ लेकर जाना पड़ेगा। बट अगर फाउंडेशन प्रॉब्लम है, अगर एरिया नहीं है, तो और चीटें लाने में कोई, आई मीन इट्स अ बैड आइडिया। ओके। केदार गोरे जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जो बात डॉक्टर रवि चेलाम कह रहे हैं ये भी एक वजह हो सकती है, रिलोकेशन की जो चुनौतियां हैं। देखिए, चुनौतियां तो है और हमें दिख भी रही है डेफिनेटली। जो डॉक्टर चेलम ने कहा है कि पहले जो चीते मरे थे वो सारे कैप्टिविटी में थे, और एक जो मरा है वो फ्री रेंजिंग स्टेट में मरा है। मॉनिटरिंग भी सेटअप हुई है। इसका एक तो हमें ये देखना होगा कि जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी हम कैसे और बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस दिख रहे हैं वो पहले कभी दिखे नहीं थे। और अगर वेटनरी एंगल से देखा जाए तो वेटनरियंस की कमी इस प्रोजेक्ट में पहले से रही है। मुझे पर ऐसे पर्सनली लगता है कि काफी जी, तो काफी भारत में वेटनरियंस को विशेषज्ञ इसमें इन्वॉल्व हैं, होना चाहिए था। एक्सपर्टीज काफी है जैसा डॉक्टर चेलम कह रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस ट्रांसपेरेंसी बात से होनी पूरे चाहिए, सहमत हूँ। उनको शामिल किया जाना चाहिए रिलोकेशन के पहले। क्या इस तरह जाहिर सी बात है, मुझे उम्मीद है कि हुई होगी कंसल्टेंसी तमाम विशेषज्ञों से लाने के पहले, पर ये लगता है कि ये हैबिटेट भी एक वजह हो सकती है, हैबिटेट का बदलना। वेदर जो है, जो टेम्परेचर, तापमान है वो सही, पर वो जो लो डेंसिटी एनिमल की बात कर रहे हैं, इस तरह का पहले कभी हुआ नहीं, तो इसके प्रोस एंड कॉन्स तो रहे होंगे, लाने के पहले भी इस पर विचार हुआ होगा। जरूर हुआ होगा, आई एम श्योर, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स WI के भी इसमें जुड़े थे, और साउथ अफ्रीका और नामीबिया के भी एक्सपर्ट्स थे। लेकिन एक बात भी हुई है कि जब ये चीते आए थे और इनको हम कैप्टिविटी में छोड़ दिए थे इन जो बाड़े में, तो उसमें काफी पहले इनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन काफी समय तक उनको बाड़े में रखा गया।
तो कैप्टिविटी में रहने का जो स्ट्रेस है वो भी ऐड हो सकता है चीता के वेलफेयर में। तो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी एक्सपर्ट कमिटी जो भी सेटअप हुई है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, जी पूरी निष्पक्ष रूप से इसको जांच करना वो भी चाहिए। एक और उसका आई एग्री विद, जी उसका एक टाइम फ्रेम आपको लगता है होना चाहिए एक्सपर्ट कमेटी की जो जांच है, बिल्कुल डॉक्टर चलम बिल्कुल जी? बिल्कुल होना चाहिए। जी डॉक्टर चलम, ट्रांसपेरेंसी, टाइम फ्रेम, समय सीमा एक होनी चाहिए उसकी कि कितने दिनों में ये होगा। और कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं, हाँ बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर विचार भी आए हैं। एक डॉक्टर विंसेंट वैन डर मर्वे जो हेड हैं चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के, कहना है उनका कि कॉलर से डर्मेटाइटिस और सेप्टिसीमिया हो सकता है और इससे संक्रमण जो है वो गर्दन से शरीर में फैल सकता है, कि ये भी एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन सबके साथ ऐसा हुआ हो ये भी नहीं कह सकते। नहीं, आर्ट में लास्ट टू आई फॉरगेट तेजस और सूर्या का ही अभी कॉलर का इंजरी से डेथ हुआ है और जी। सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन से। बाकी पहले तो रेडियो कॉलर का बात ही नहीं उठी ना। वो मॉनसून के पहले भी था, तो वो समर सीजन में था। जी देखो, टाइम बाउंड कह सकते हैं, अगर कुछ लैब टेस्ट करना है सब तो होगा, बट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात है। अगर बिल्कुल। डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है वो बता दो। और जब प्रोजेक्ट के लोग कह रहे हैं कि कॉलर से प्रॉब्लम है और एनटीसीए प्रेस रिलीज भेजता है कि नेचुरल कॉसेस है, ये सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। जी जब बिल्कुल। आप उनके खुद लोग कह रहे हैं कि कॉलर से कुछ प्रॉब्लम है, तो ये नेचुरल कॉज का प्रेस रिलीज देने के क्या मतलब थी? सही बात है। तो इसमें एक इस तरह की जो विरोधाभास है वो भी दिख रहे हैं कि प्रेस रिलीज कुछ कह रहा है, कारण कुछ है। लेकिन सही बात है कि एक ये ऐसा मुद्दा जो पहली बार सामने आया और उसके ऊपर एक जांच चल रही है, पर जैसा आपने कहा कि एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें और जवाबदेही होनी चाहिए और एक समय सीमा भी। धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ शामिल होने के लिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और एक ब्रेक लेंगे इस समय हम। ब्रेक के बाद ये भी देखेंगे कि ये जो चीतों की मौत हो रही है उस पर अलग अलग विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। तो एक के बाद एक जो चीतों की मौत हो रही है उसकी वजह क्या हो सकती है। कहा जा रहा है कि एक वजह यह भी है कि रेडियो कॉलर से शायद संक्रमण हो रहा है। तो क्या रेडियो कॉलर से संक्रमण हो रहा है, इसके ऊपर जानकार जो हैं, विशेषज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं। तो राजेश गोपाल हैं जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी में हैं, उनका कहना है कि कॉलर जो है वो आधुनिक हैं और जानवरों का समय समय पर निरीक्षण भी किया गया है। डॉक्टर एड्रियन जो वन्य जीवन विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि वीडियो से ये साफ है कि कॉलर से संक्रमण हुआ। रेडियो कॉलर वैसे दक्षिण अफ्रीका में भी इस्तेमाल हुए हैं और वहाँ पर इनसे कोई संक्रमण नहीं हुआ है। JS चौहान, मुख्य वन संरक्षक मध्य प्रदेश, उनका कहना है कि मॉनसून के कारण कॉलर से संक्रमण संभव है। रेडियो कॉलर घातक नहीं है लेकिन संक्रमण पैदा कर सकते हैं। और विंसेंट वैन डर मर्वे का कहना, जो हेड है चीता मेटा पॉपुलेशन प्रोजेक्ट के, कि कॉलर से डर्मेटाइटिस और उसके बाद सेप्टिसीमिया तक हो सकता है। संक्रमण गर्दन से आगे शरीर पे फैल सकता है। तो कई वजह हैं, इनकी जांच हो रही है, लेकिन शर्त यह है कि जांच जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और एक समय सीमा के अंदर हो, ताकि बातें सामने आ सकें कि वजह क्या है और ये जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया वो क्यों नाकाम हो रहा है अभी। तो आज सच की पड़ताल में इतना ही। नमस्कार।